चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर इतना दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़ वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? छोड़ दूं तेरे पति को? वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी दिखाने वाले मवाली इंस्पेक्टर किस जुर्म में गिरफ्तार किया इस शरीफ आदमी को? बोल। इंस्पेक्टर अब ऐसे सवाल करने वाले को अपराधी माना जाता है। जिन पैरों से आई है ना, वापस चली जा, वरना इन पैरों को बैसाखी की जरूरत पड़ेगी। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी नाम की शेरनी के आगे तेरे जैसे दोगले थानेदार जानवर इतना दुम दबा के भाग जाया करते। तूने अभी शेरनी की दहाड़ सुनी है? दहाड़ वार नहीं देखा है। एक ही बार में तुझे 20 से फाड़ दूंगी मैं, समझा? दीदी, इन्होंने मेरे पति को बेवजह पकड़ के रखा है और देखिए ना कितने बेरहमी से मार रहे हैं इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, मेरा कसूर क्या है? क्या कसूर है? क्यों मार रहे हो मुझे? मैं बताती हूँ कि तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम्हारे लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दीदी, हमारे लिए कौन आवाज उठाएगा? अरे आवाज तो उनके लिए उठाई जाती है जिनमें दूसरों की आवाज दबाने की ताकत होती है। अच्छा, तो तेरी भी आवाज निकल रही है? जो आवाज नहीं उठाना जानते उन्हीं की आवाज को दबाया जाता है। इंस्पेक्टर ये बता, तूने किस जुर्म में इसे गिरफ्तार किया है? किस जुर्म में इसे थाने में बिठा रखा है? ये बोल। इस हरामजादे ने अपने उस मालिक के घर में चोरी करी जो इसको बेटे की तरह रखता था। मैंने चोरी नहीं की, मैं बेकसूर हूँ। कसूरवार तो हम बना देंगे, बेकसूरों को कसूरवार बनाने की हमें तकनीक आती है। ये जहाँ काम करते थे उस घर में और भी नौकर थे, लेकिन ये इन्हें पकड़ के लाए। तेरे पास क्या सबूत है कि सोने की चोरी इसने की है? क्या सबूत है, बोल। इसे घर के मालिक ने पकड़वाया है, हम यहाँ लेकर नहीं आए इसे। और सबूत तो हम बनाई देंगे चिंगारी। और तू जानता नहीं होगा चिंगारी को अच्छे तरीके से। ज्यादा गला मत फाड़ चिंगारी, गला बैठ जाएगा। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और एक बात अपने भेजे में बिठा ले, औरत और मर्द डरते होंगे तेरे कानून से, हम किन्नर नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास होता है खोने के लिए, हम किन्नरों के पास कुछ नहीं होता खोने के लिए, समझा? मौत को अपनी हथेली पे सहेली बना घूमते हैं। आई बात समझ ले? देख चिंगारी, वर्दी छोड़ दे मेरी, वरना अंडा कर दूंगा तुझे। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप ये सब कुछ छोड़ दीजिए। चोरियां सुनी नहीं, मेरी पत्नी ने की थी। सोने की चेन मेरी पत्नी ने चुराई थी। इंस्पेक्टर, इस अंधे कानून का नाटक बंद कर दो। सबसे पहले अपने कानून की आंखें खोलो और याद रखना, चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारी किन्नर। सबके भेजे खोल के रखती हूँ मैं। सॉरी चिंगारी दीदी। याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। वो हमें अपने बेटे के लिए सुशील बहू चाहिए। चिंगारी जी, यूँ समझिए हमें बहू नहीं बेटी ही चाहिए। अरे ये तो आप लोगों के बहुत अच्छे विचार हैं। हमें पता है चिंगारी जी, माँ बाप के ना होते हुए भी आपने इसको बहुत लाड़ प्यार से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अरे नहीं, मैं कौन होती हूँ पढ़ाने वाली? पढ़ाई लिखाई की तो लकीरें हाथों में होती है, और जिनके पास सब कुछ होता है ना, वो कहाँ पढ़ लिख पाते हैं। अरे चिंगारी जी, ये तो आपका बड़प्पन है। आंटी जी, ये तो सच कहा आपने, ये तो इनका बड़प्पन है, जो मुझ जैसे अनाथ का सहारा बनकर कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं बेसहारा हूँ। लोग तो इंसानियत बाहर से दिखाते हैं, पर इनके अंदर, इनकी अंतरात्मा में तो इंसानियत रच बस गई है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूँगी, पर हाँ इतना जरूर कहूँगी कि मैं इनकी छत्र छाया में पली बड़ी हूँ। मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगी। चिंगारी जी का हाथ जिस पर हो वो चीज तो वैसे ही अनमोल हो जाती है। अरे बस, सिर्फ चिंगारी की तारीफ करते रहें क्या आप लोग? आगे की बात करिए।
वैसे आपका बेटा नहीं आया क्या? वो क्या है ना चिंगारी जी, बच्चे आपस में एक दूसरे को देख लेते हैं, पसंद कर लेते हैं, नापसंद कर देते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों का जो अनुभव रहता है ना, वो बस छूट जाता है कहीं। हाँ, ये बात तो सही कहा आपने। वैसे बड़ों का अनुभव क्या बोलता है? ये लड़की तो हमें बहुत पसंद है, खूबसूरत भी है और संस्कारी भी है। धन्यवाद। चिंगारी जी, हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो क्या है ना कि समाज की कुछ रस्में होती हैं, बस वो आप पूरी कर दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे उसकी चिंता मत करिए आप लोग, मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। बताइए और क्या चाहते हैं आप लोग? अजी हमारे चाहने से क्या होता है, आप जो भी करेंगी बच्चों के सुखद भविष्य के लिए ही करेंगी। जी ये तो है। बस ये एक छोटी सी लिस्ट है, पर इसे दहेज की डिमांड मत समझिएगा। लाइए लिस्ट दीजिए मुझे। वो क्या है ना, ये दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हमने बेटे को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतना अच्छा लालन पालन दिया है कि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सका, ताकि वो समाज में सर उठा के चल सके और अपने परिवार का लालन पालन कर सके अच्छे से। अब इतना खर्च किया है तो इतना तो बनता है ना। अब आप इसको देख लीजिए एक बार। $10 लाख कैश, 5 तोला सोना, एक गाड़ी, सरिता विहार में 2 BHK घर। लिस्ट बड़ी छोटी है आपकी। वैसे एक चीज छूट गई है इसमें। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा। अब हम दहेज के लालची थोड़ी ना हैं। हनीमून का पैकेज। अरे नहीं नहीं चिंगारी जी, आप क्यों देंगी? वो तो हम दोनों की खुशी है ना, हम भेजेंगे उनको। मैं इन दोनों के हनीमून की बात नहीं कर रही हूँ, आप दोनों के हनीमून की बात कर रही हूँ। या कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। आपने लिस्ट में ये तो जोड़ दिया, आपने बच्चों को कैसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, लेकिन कैसे पैदा किया ये तो लिखना ही भूल गए आप लोग। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। अरे शर्म तो आपको आनी चाहिए। जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा होता है ना फॉर सेल, उसी तरीके से आपने बेटे के गले पट्टा डाल रखा है कि मेरा लड़का बिकाऊ है। अरे गलियों में लड़के को बेचने जाते हो आप लोग कि मेरा बेटा बिकाऊ है, खरीद लो जिसको खरीदना। अरे बंद करो ये सब, ठीक है ना? और ठीक है, जो भी आपने लिस्ट में लिखा है मैं इसका डबल दूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। बताइए मानेंगे आप? हाँ तो बताइए क्या शर्त है? जितनी भी लिस्ट में आपने सामान लिखे है ना उसको डबल करके दूंगी मैं। बताइए, आपका बेटा मेरी बेटी के कपड़े धोएगा, जूता साफ करेगा, जूठे बर्तन मांजेगा? बताइए करेगा? अरे ये कैसी बात की जा रही हैं आप? जो मन में आ रहा है वही बोली जा रही हैं। बिल्कुल सही बोल रही हूँ मैं। जिस तरीके से आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है ना, उसी तरीके से मैंने अपनी बेटी को भी पढ़ाया लिखाया पाला पोसा है, काबिल बनाया है, समझी? अरे बंद करो ये सब दहेज का नंगा नाच। और कितने दिन तक दहेज के पैसे से आप लोग खा लोगे बताओ ना? और दहेज का पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने बेटे की दूसरी शादी करने जाओगे? याद रखना, चिंगारी नाम है मेरा और मेरे घर में बैठे हो, वरना जिस तरीके से आप लोगों ने दहेज की डिमांड की ना, अब तक आप लोगों को जूते चप्पल मारे घर से बाहर निकाल चुकी होती। आप लोगों की उम्र की लिहाज कर रही हूं मैं, समझे? निकलो यहां से, नहीं करनी मुझे अपनी बेटी की शादी। दिखो दहेज की लोभी कहीं के। इन जैसे दहेज लोभियों के चक्कर में ना कितनी बेटियों ने आत्महत्याएं कर ली है। और तू चिंता मत कर बेटा, तेरी शादी बहुत अच्छे लड़के से करूंगी। अगर इन्होंने मुंह नहीं खोला होता ना तो इन सालों को डबल दे चुकी होती मैं। दहेज के लोभी लालची कहेंगे। अरे बंद कर ये सब, ये क्या करवा रही है तू? क्या हुआ भैया, कोई बात हुई है क्या? ये तू पूछ रही है क्या हुआ? इस रस्म के लिए तुझे ये आधी अधूरी किन्नरी मिली थी। इसमें गलत क्या है भैया? अब तू ही बता दे इसमें सही क्या है। इन जैसे लोगों को तुमने सर पे चढ़ा रखा है। मेट्रो में, बस में, चौराहे पे, हर जगह भीख मांगते नजर आते हैं। मामा जी आप ये क्या बोले जा रहे हो? तू चुप कर। आजकल की लड़कियों को छूट क्या दे दी? कुत्ते बिल्लियों के साथ अब इनके साथ भी नजर आने लग गई। आजकल की लड़कियों ने इनको अपना स्टेटस सिंबल बना लिया है। जो भी हो मामा जी, लेकिन ये हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ी रहती हैं। हाँ भैया, वो बिल्कुल सही कह रही है। जब जब हमारे ऊपर कोई भी परेशानी या दुख हुई है ना,
हर वक्त चिंगारी दीदी हमारे साथ खड़ी हुई हैं। अरे आप अभी जानते कहाँ हो इनके बारे में कुछ? मुझे इनको जानकर करने भी क्या है? किन्नरी तो है, कोई भगवान तो नहीं है। मामा जी तब से आप ये क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो? हाँ, तुम दोनों माँ बेटी ठीक हो। रीति रिवाजों का बेड़ा गर्क तुम करो और दोष मुझको दो। बताओ कौन किन्नरों से हल्दी लगवाता है? अगर रिश्तेदार ना हो ना तो तुम दोनों मिलकर सारे रस्मों की धज्जियां उड़ा दो। देखिए, गलती मेरी है। मैं खुशी खुशी में अपनी मर्यादा भूल गई थी, माफ करिएगा मुझे। मर्यादा? तुम लोग किन्नर कभी अपनी मर्यादा में रहे हो? मर्यादा की बात करती है। मामा जी सोच समझ कर बात करो। जब आप रिश्तेदारों की जरूरत थी हमें, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बहाने थे देने के लिए। आप लोगों को पता था ना कि मेरे पापा नहीं है, तब भी कोई भी रिश्तेदार शादी की तैयारियों में आके खड़ा हुआ नहीं। तब इन्होंने बाप के सारे फर्ज पूरे किए हैं। इन्होंने माँ बनकर भी काम किया है और पापा का बेटा बनकर भी। अरे सच कहते हैं लोग, रिश्तेदार सिर्फ और सिर्फ कमी निकालने के लिए आते हैं। अरे अगर पहले आ जाते तो कमी कैसे निकालते किसी में? देख देख जबान कैसे कैंची की तरह चल रही है इस किन्नर के लिए। तो बैठ बेटा, बैठ। भैया आपने भी तो हद कर दी है। अरे वो बेटी को हंसी खुशी आशीर्वाद दे रही थी, आपने तो पूरा रंग में भंग डाल दिया। इन लोगों की हिम्मत तुम लोगों ने बढ़ा रखी है। अरे कुछ नहीं होता इनके आशीर्वाद में, सब भ्रम है। अरे बस बस, बहुत हुआ, बहुत सुन लिया आपकी उल्टी सीधी बातें। आपने मेरे बारे में बोला, मेरे समाज के बारे में बोला, लेकिन मैं चुप रही। सिर्फ ये सोच रही आप काजल के रिश्तेदार हैं, लेकिन आपने हमारे आशीर्वाद के बारे में बोला। आशीर्वाद के बारे में बोलने का मतलब प्रभु श्री राम के वरदान का अपमान करना है। अरे आपको पता है कि ये आशीर्वाद हमें कैसे मिला था? जब प्रभु श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे ना, तो उन्हें छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी और हम किन्नर भी थे। प्रभु श्री राम ने बोला कि आगे की यात्रा मैं खुद आरंभ करूंगा, जितने भी नर नारी वापस चले जाएं। लेकिन हम किन्नरों को वापस जाने के लिए नहीं बोला था। 14 साल तक उसी जगह पे हम किन्नर लोगों ने उनका इंतजार किया था। जब 14 साल बाद प्रभु श्री राम वापस आए थे ना, तो हम किन्नरों को उसी जगह पे पाए थे जहां पे वो छोड़ गए थे। उन्होंने हमसे पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने सबको बोल दिया था वापस जाने के लिए। तो हम किन्नरों ने बोला था कि हे प्रभु, आपने नर नारी को वापस जाने के लिए बोला था, लेकिन हम किन्नरों को नहीं। हमारी भक्ति को देख के प्रभु श्री राम बहुत भावुक हुए थे और हमें आशीर्वाद दिए थे कि चाहिए आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे ना, वो फलेगा फूलेगा। समझे? इस तरीके से हमारे आशीर्वाद में वो चीजें होती हैं। और आपने बोला ना कि हम किन्नर चारों तरफ मिलते हैं, सही कहा। आशीर्वाद के रूप में हम चारों जगह घूमते फिरते रहते हैं। आपने हमारी तुलना कुत्ते बिल्लियों से की थी ना, बिल्कुल सही, कि कुत्ते बिल्ली और हमको गलत होने का अनुमान लग जाता है। अरे हम जिसके साथ भी रहते हैं ना, वो इंसान हो, घर हो, परिवार हो, उनके ऊपर जो भी दुख बलाई आती है सब अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये कोई फैशन नहीं है, कुदरत का चक्र है। आजकल इंसानों वफादारी नहीं रही, इसलिए लोग वफादार जानवर को ढूंढते हैं। और मर्द तो आजकल नामर्द बन के घूम रहे हैं, इसलिए सारी औरतें और सारी महिलाएं हम किन्नरों के साथ अपने आप को महसूस करती हैं। समझे? सॉरी चिंगारी जी, अब मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। मैंने आपके आशीर्वाद का अपमान किया, मुझे क्षमा करें और हल्दी की रस्म को शुरू करें। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती। पूछो तो सही, सम्मान लिया कि नहीं लिया? अरे ये तो सपना का फोन है, अब इसको क्या बोलूंगा? हेलो, हाँ सपना। हाँ हेलो, सामान ले लिया आपने सारा? सपना, शायद हमारा समय नहीं चाहता कि हम अपनी मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। मतलब मैं समझी नहीं। वो किसी मजबूर इंसान ने मेरा पर्स चुरा लिया। हाँ, शायद उसकी जरूरत हमसे ज्यादा रही होगी। देखो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मैं खाली हाथे घर आ रहा हूँ। घर में तो पैसे हैं नहीं, जितने थे वो मैंने आपको दे दिए। अब तो 10 रुपए भी नहीं होंगे घर में। अब क्या करें सपना, जब किस्मत का सूरज ढलने लगता है ना, तो मजबूरी की परछाई भी अपना आप बढ़ने लगती है। हमारी तकदीर का सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है, बताओ क्या कर सकते हैं। अच्छा सुनो, वो घर में सूजी तो होगी ना?
तुम ऐसा करो, उसी का हलवा बना लो। हम उसी से ही मना लेंगे मैरिज एनिवर्सरी। हाँ 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 ठीक है, मैं बनाती हूँ, आप आ जाइए। हाँ रोक दो यार, रोक दो रिक्शा। ये रेशमी जुल्फें, ये शर्बती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। नहीं वाह, हमारी जीवन संगनी सपना रानी जी को हमारी शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। सौभाग्यवती रहो। अरे हलवा हाँ, हमारी है। मैंने हलवा बनाने के लिए रखा है। देखो देखो देखो। अरे ये कौन आ गया? देखो तो इधर। मैं देखती हूँ। आप कौन? मैं चिंगारी, चिंगारी किन्नर। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अरे आप तो वही हैं ना जो सुबह रिक्शा में मेरे साथ थी? हो तो आपने हमारी सारी बातें सुन ली थी। चल आइए आइए, बैठिए, आइए आइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भगवान करे ये जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मैं आपके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा गिफ्ट आप लोग ले लेके आइए। क्या है इसमें? केक है और कुछ खाने पीने का सामान, और आप दोनों के लिए छोटा छोटा गिफ्ट है बस। चिंगारी जी प्लीज कुछ मत बोलिएगा, क्योंकि हम किन्नरों का ना तो कोई परिवार होता है और ना ही कोई रिश्तेदार। इस समाज को हम अपना परिवार मानते हैं और समाज के लिए जीते हैं। और वैसे भी हम किन्नरों का गुजारा तो इस समाज से ही चलता है ना, समाज के पैसे से हमारा गुजारा चलता है। तो बस यूं समझिए कि ये समाज हमारे लिए भगवान है, और मैं जो आपके लिए लेके आई हूँ वो भगवान के लिए प्रसाद है। इसको स्वीकार कर लीजिए प्लीज। चिंगारी जी, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी कि हमारे बोलने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं। चिंगारी जी, आप इतनी महान हैं, आपके विचार इतने ऊंचे हैं कि उन ऊंचाइयों से ना हम बहुत छोटे दिखते हैं। आपके परिवार में और कोई नहीं है क्या? बेटा था, बहू थी और एक पोता भी था। था से क्या मतलब? 5 साल पहले एक एक्सीडेंट में तीनों की मौत हो गई। चिंगारी जी, हमारी खुशियों की दौलत मौत रूपी चोर ने लूट कर चली गई। देखिए, जो चला गया मैं उसे वापस तो नहीं ला सकती, लेकिन हाँ, आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर ला सकती। चिंगारी जी, मेरी बहू ना हर साल हमारी सालगिरह मनाया करती थी, और उसकी ये इच्छा थी कि ये सिलसिला कभी ना टूटे, इसलिए हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं। केक काटिए ना आप लोग, सेलिब्रेट करिए अपनी शादी की सालगिरह। पहलवान, केक सजा बेटा। अरे वाह चिंगारी जी, जैसा केक आप लेके आई हैं ना, हमारी बहू भी बिल्कुल ऐसा ही केक लाया करती थी। देखिए, मैं आपकी बहू की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन हाँ, मैं आपकी बेटी बन के जरूर रह सकती हूँ। और वादा करती हूँ आप दोनों से, आप लोग की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी, कभी भी नहीं। काटिए। हैप्पी एनिवर्सरी। खिलाइए खिलाइए। आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आप दोनों रख दीजिए जी। अब आप लोगों ने मुझे बेटी माना है ना, तो देखिएगा ये बेटी अपना फर्ज पूरा करेगी
और जैसा मैंने वादा किया ना, आप लोगों की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगी और कोशिश करूंगी कि आपकी बहू की जगह ले पाऊं। हालांकि मैं ले नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी। याद दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चिंगारी जी। आप भी लीजिए ना पहलवान। आप भी लो। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? अरे उस्ताद जरा संभल के, जब जेल नहीं जाती तो पीता क्यों है? अरे कौन बोलता है कि मैंने पी है? मेरे को तो पिलाई गई है। अरे राहुल, तूने अपनी हालत कैसे बना रखी है? अरे चिंगारी दीदी, आप मुझे क्या हुआ है? देखो मैं तो एकदम मस्त हूँ, अपने पैरों पे खड़ा हूं। लेकिन किसी ने चाहा था कि मैं अपने इस हालत में भी ना रहूं, लेकिन देख लो मुझे, मैं अपने आप को अच्छे संभाल के रखा हूं। किसने चाहा था कि तू अपने पैरों पे खड़ा ना हो? सुमन ने? हाँ दीदी, सुमन। मुझे लगता था कि वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। आपको पता है, मेरे साथ साथ दो लड़कों के साथ चक्कर चल रहा था उसका। दीदी, मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने मुझे ये सिला दिया। उससे मेरे साथ तो शादी करने वाला था ना? अरे दीदी, वो किस से शादी करेगी? खैर छोड़ो, उसका नाम लेते ही सारा नशा उतर गया। कहीं 2-3 पैक मारूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। राहुल, पहलवान, ये घर का इकलौता है ना? हाँ जी, तो लेकिन समझाया तो नशे में डूबा और पेट से भूखा बच्चा, ये दोनों किसी की भी नहीं सुनते। जब नशा उतर जाएगा तब इससे बात करूंगी। दीदी, मैंने भी सुना अपने माँ की गोद में रोता है। दीपक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जानते हो? अगर मैं तुमसे दूर हो गई तो मैं तो मर ही जाऊंगी। सुमन, तुम मेरी जान हो जान, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। अरे यही जान एक दिन तेरी जान लेगी। जानलेवा बीमारी है ये, बता दो ये। क्या बीमारी? कौन है तुम और तू मुझे ऐसे कैसे बोल रही है? क्यों? बेवफाई भी देख बीमारी है ना? तुम होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? ओए भूत के मूत, चुप कर, तुझे ही बचा रही हूं मैं। वैसे कौन सा ब्रांड पीती हो तुम, इंग्लिश या फिर देसी? अरे नमक खा रही हो इसका, कम से कम नमक हरामी तो मत करो ना। कितने पैसे जुटाए इसने इस रेस्टोरेंट में लाने के लिए, अपनी इच्छाओं को मारा भी होगा। और ये सब मत करो, समझी ना? अब वैसे भी आशिकों का यही हाल होता है। होती कौन हो मेरी सुमन और मेरे प्यार के बारे में ऐसा बोलने वाली? अरे बोला तो तुझे ही बचा रही हूँ। और वैसे भी मजनू खिताब तुझे मिलने वाला है, और सिर्फ तुझे ही नहीं, उन सभी लड़कों को मिलने वाला जो आशिक के जंजाल में फंसे हुए। आजकल वैसे भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाने का रिकॉर्ड बना रही हैं। कुछ तो प्यारे पागल हो गए, कुछ लोग दारू के ठेके पर चले गए, और कुछ लोगों का विकेट गिरने वाला, कुछ लोगों का विकेट गिर चुका है। एक बात बताओ तुम लोग, ये जो लड़कियां अबला कहलाती थी आजकल नरबक्षी कैसे हो गई है? बताओ ना, शादी होने के बाद भी चैन नहीं होता क्या है? जितनी हिम्मत तुम लोग किसी की जान लेने में दिखाते हो ना, उतनी हिम्मत अपने माँ बाप को शादी के मना करने के लिए दिखाया करो। अरे कम से कम किसी घर का मासूम तो बच जाएगा ना। और ये सब करके तुम लोग किसी और को धोखा नहीं दे रहे हो, बल्कि अपने आप को धोखा दे रहे हो, समझे? राहुल, ये राहुल है, इसे ठेके से लेके आई हूं मैं, और इसकी हालत ये तुम्हारे इसी जान ने बनाई है। तीसरा चौथा बॉयफ्रेंड है ये, और तुम ठेके मत चले जाना। और वैसे भी तुम जैसे लोगों ने ना इन लड़कियों की हिम्मत बना रखी है, जब तक ये फोन करके पूछे नहीं कि बेबी खाना खाया, तब तक बेबी खाना खाएगा नहीं। ये पूछ लेंगी फोन करके कि बेबी खाना खा लिया, तो हाँ, बेबी के मुंह में निवाला चला जाएगा। अबे भूत के मुंह, इनका कुछ मकसद होता है उसके पीछे, तुम लोगों को खाया हुआ खाना कैसे खराब करना है, समझे? अरे जिस माँ बाप ने तुम्हें पेट काट करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, उसका प्यार बढ़ाओगे या फिर धोखेबाज लड़कियों का? बोलना। अरे जिस लड़की के लिए तो अपनी माँ की गोदी में सिर रख के रो रहा है, वो किसी और गोदी में पड़ी हुई है। बताना, तेरी माँ किसी गोदी में सिर रख के रोए और तू इस लड़की के लिए पागल हो रहा है, इससे प्यार कर रहा है जिसे खुद अपने आप से प्यार नहीं है। हाँ दीदी, सही कहा आपने, हम जैसे लड़कों की वजह से इनकी हिम्मत बढ़ गई है। हाँ दीदी, आपने सही कहा। और तुम खा लेना इसे, और वैसे भी तुम इसी के लिए तो मेरे साथ थी, और इसका बिल भी पूरा भर देना। और हाँ,
तेरी अगली सोच जहां रुकेगी ना उसके आगे ही चिंगारी मिलेगी। याद रखना, बहुत मारूंगी तुझे। हे भगवान, तुम लोगों को दुख क्यों देता है जो अपना दुख किसी को सुना भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। थक गई। अरे थक गई? कोई बात नहीं, अब तो मैं भी गया हूँ। चलो उधर आराम करते हैं। आओ वहाँ बैठते आओ, हैं। चलो चलो। आज बहुत थका दिया। अरे फिट रहने के लिए कुछ करना पड़ता है। हाँ बैठो। अरे भूखे मर जाएंगे लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। तू तो बेसहारों का शहर कहलाता है ना, फिर बेसहारों को रुलाता क्यों है? राधा, आज तो तुमने दौड़ा दौड़ा कर थका दिया मुझे। राधा के मोहन के सिवा ना इस राधा का कोई नहीं है, इसलिए आपको फिट रहना है। और हाँ, कोई नहीं है कमा के खिलाने वाला इस राधा को। मुझसे नहीं देखा जाता ये भगवान, नहीं देखा जाता। तू ही बता ना, मैं क्या करूं? अब तू ही बता भगवान, तू ही बता कि मैं क्या करूं? राधा, सारी जिंदगी मैंने प्राइवेट स्कूल की नौकरी करने में गुजार दी और जो बचत की वो बेटी और बेटे की शादी में खत्म हो गई। रह दे के ये खाली हाथ रह गए और इन खाली हाथों को देखते हुए बहू और बेटे भी हमसे किनारा कर गए। समझ नहीं आता कि हमारी ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। तेजी, हमारा गुजारा बहुत अच्छे से होगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? राधा, मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम किस मिट्टी की बनी हो। मैंने सुबह किचन में जाकर देखा था कि नाश्ते के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं था वहां, और तुम कहती हो कि गुजारा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गुजारा? मेरी समझ में आज तक नहीं आया। तेजी, किचन की मालकिन मैं हूँ, आप कौन होते हैं चिंता करने वाले? अच्छा चलो अब घर चलते हैं, देखो मैं सुबह से नहाई भी नहीं। चलो उठो, चलो। अरे चलो ना। इनका घर देख के आती हूँ, कहाँ रहते हैं ये दोनों जिंदा दिल इंसान। उदास क्यों हो? हाँ, ये लो पैसे, जाके बाजार से चीनी पत्ती चाय सब कुछ लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। राधा, लगता है कि तुम अपनी सारी जमा पूंजी लेकर आ गई हो। इससे नाश्ते का इंतजाम तो हो जाएगा, पर दोपहर और रात के खाने का क्या होगा? जब नीचे वाले रिश्ता तोड़ के चले जाते हैं ना, तो ऊपर वाले से ना रिश्ता जुड़ जाता है, और वो नीचे वालों को ना कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता है। राधा, मन को तसल्ली देने के लिए बातें अच्छी लगती है, पर तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि ये सब सच्चाई से कोसों दूर है। बेटी दामाद को लेकर चली गई और बहू बेटे को ले दे के हम दोनों फिर से अकेले रह गए, उसी मोड़ पर जहां से हमने अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं, औलाद के होते हुए। बस इसी बात का अफसोस है। अरे आप है ना मेरे साथ, तो चिंता किस बात की? हाँ, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप? चिंता की बात तो है राधा, बच्चों ने हमारे ऊपर इतना रहम तो किया कि हमारे सर पे ये छत रहने दी, और ईश्वर ने ये तन ढकने के लिए कपड़े भी दे दिए। पर इस पापी पेट का क्या होगा? वो तो मांगता है ना, वो गुजारा कहां से होगा राधा? कहां से लाएंगे हम इतने पैसे कि इस पेट के आपको बुझा सके?
सुनो, आप मुझे अपनी भाग्य लक्ष्मी मानते हो ना? भाग्य लक्ष्मी मानते हैं? अरे राधा, तुम तो मेरी हो ही भाग्य लक्ष्मी। हाँ। तो फिर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? भूल जाइए ना सब कुछ। अब बाजार जाइए, जाके सामान लेकर आइए, जाइए। ठीक है, मैं सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम चाय का इंतजाम रखो। ठीक है? चलो। अरे इतना सारा राशन का सामान हमारे घर के दरवाजे पर? कौन कौन रखे है ये? राधा, राधा, ये बाहर हमारे दरवाजे पर राशन का सामान कौन रख गया? राशन का सामान? हाँ, आप तो देखो, ये देखो। ये क्या है? ये अरे ये तो कुछ चिट्ठी लग रही है। देखो, ये सारा सामान आपके लिए है। ये सब चोरी से रख कर जाने के पीछे का कारण था कि आपको ये सब देते हुए मुझे आपकी नज़रों का सामना करना मुश्किल हो जाता और आपको शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा जाता मुझसे। मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि ये सारा सामान आप ले लेना। अपने ऊपर किसी प्रकार का एहसान मत समझना। ये सब क्या है राधा? किसको हमारे हालात के बारे में सब कुछ मालूम है? जब हमारी रिश्तेदारी ऊपर वाले से हो जाती है ना, तो हमारी चिंता भी ऊपर वाला करता है। वो तो ठीक है राधा, पर ये ऊपर वाला नीचे धरती पर कहाँ रहता है, ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आई। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? होगा कोई फरिश्ता जो हमारे लिए सामान रख के गया है। चलो देखते हैं। हाँ। अरे ये चाय का पैकेट इतना बड़ा। चावल भी है। चावल भी है। अरे ये दाल भी है। और ये आटा, चीनी भी है। हाँ, देखो सब तो है। चलो उठा के अंदर ले जाते हैं। इसमें डाल दो। ये लो, इसमें ये डालो और ये लेके आता हूँ। वाह, ईश्वर उसका भला करे जिसने हमारा भला किया। सुनो जी, अगर आप कहें तो मैं कहीं नौकरी कर लूं। तुम काहे को नौकरी करोगी? मैं हूं ना, कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, तुम बस आराम करो। राम राम मास्टर जी। नमस्ते आंटी जी। राम राम जी। हमने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। बैठिए। मास्टर जी, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चों को गोद ले रखा है, तो उन्हीं को ट्यूशन पढ़वाने के लिए कोई काबिल मास्टर ढूंढ रही थी। किसी से पता किया मैंने, तो उन्होंने आपका पता बताया। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज। देखिए मास्टर जी, मैंने बहुत गरीब हूँ, आपको मैं रोज का सिर्फ 500 रुपये दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं। 500 रुपये? यानी कि एक महीने के 15,000 रुपये? हाँ मास्टर जी, मैं ना आपको 1 महीने का एडवांस भी दे देती हूँ। देखिए, मना मत करिएगा प्लीज, बच्चों के भविष्य का सवाल है। मास्टर जी, मैं कल से बच्चों को ट्यूशन के लिए भेज दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। राम राम। राम राम। राम। चिंगारी जी, सुनिए जी। हाँ। आप कहते थे ना कि भगवान इस धरती पर कहाँ है? हाँ, ऊपर वाला इनको सदा सुखी रखे। तो मिस्टर डिलीवरी बॉय, अपनी खैरियत चाहते हो ना, तो कब निकल जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, अभी तो आपने बोला कि मेरा अभी वक्त नहीं आया ऊपर जाने का, और मेरा अच्छा वक्त है, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ।
तभी तो मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। इज्जत की दलाली करने का शौक नहीं है चिंगारी को, समझा? दीदी इस ढक्कन को ढक्कन लगाने की जरूरत है। अरे पहलवान, ये खुद एक ढक्कन है, इसको ढक्कन लगा के क्या फायदा? बोलना। अरे चिंगारी जी, ढक्कन को खुलने का मौका तो दीजिए, तभी तो पता चलेगा उसमें क्या है। और अगर ना कुछ समझ में आए तो ढक्कन लगाना आपको तो आता ही है, और वैसे भी आप तो ढक्कन स्पेशलिस्ट हैं। बताइए बताइए। वाह पहलवान वाह, इस ढक्कन ने क्या बात कही है। तो ठीक है, खोल अपना ढक्कन। चिंगारी जी, आपके पास वोट बैंक है, पर सिर्फ वोट बैंक होने से काम नहीं चलता। भ्रष्ट सिस्टम को सिस्टम से ही खत्म किया जा सकता है, आपके गुस्से और जज्बातों से नहीं। और वैसे भी आप कब तक लड़ती रहेंगी? आपके हाथ में भी तो सिस्टम होना चाहिए। अब इस सिस्टम की शर्तों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उस लड़की को आपको ऊपर भेजना ही पड़ेगा। अब आप अपने तरीके से देख लीजिए। दीदी इसकी बातें क्यों प्यार से सुन रही हो? अपना दिखाओ ना जलवा, दिखाओ अपना रूप इसे। तो चुप कर रहे पहलवान, अरे रोक लेंगे इसको अपनी पूरी बात। अरे दीदी आप तो ये घटिया बातों को पूरा भी नहीं होने देती थी। पहलवान, मैंने तुझे बोला ना कि बीच में मत बोल, और तू ज्यादा चौधरी बनने की कोशिश मत कर, समझा? दीदी इसकी गलत बातों को आप सही बोल रही हो। अब ये देखो, अब ये पहलवान मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत। बेटा पहलवान, कोई भी फैसला ना गुस्से में नहीं लेना चाहिए, ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। और तू देखना, मैंने अपने गुस्से के चक्कर में अपने चारों तरफ दुश्मनी तो बना रखे हैं। आज के बाद से ये चिंगारी ना अपने जज्बातों और गुस्से पर काबू रखेगी, कभी भी गुस्से में फैसला नहीं लेगी। हाँ, वाह चिंगारी जी, मुझे तो पता ही नहीं था अब मेरी बात इतनी जल्दी मान जाएंगी। दीदी राजनीति के चक्कर में उस लड़की से, उसके परिवार से धोखा करोगी? देख पहलवान, चिंगारी को या तो बात समझ नहीं आती, और आती है तो पूरी अंत तक समझ आती है। गरीबों के हक के लिए, उनके फायदे के लिए उस लड़की को पना होना ही होगा, समझा? दीदी गुस्से वाली चिंगारी दीदी को भले ही छुट्टी में भेज दिया, लेकिन पहलवान छुट्टी पे नहीं है। ये सब आपसे ही मैं सीखा हूँ। देख पहलवान, हमें उन गरीबों के बारे में सोचना होगा जिनका कोई भी नहीं है। और वैसे भी अगर आज ये मौका हाथ से निकल गया ना, तो फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो साथ नहीं दे सकता, कम से कम चुप तो खड़ा रहे। पता नहीं कल रात से आपको कौन सा भूत सवार हो गया। बेटा कल्पना, हाँ, तुम्हारे ऊपर जाने का टिकट आ चुका है, और तुम्हें लेने के लिए खुद ही जाना होगा। और वो जैसा बोले वैसा ही करना, ठीक है? एक काम करो, आजा मेरे घर पे। आपका प्रपोजल इस चिंगारी ने एक्सेप्ट कर लिया। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। अरे बांगू, दरवाजा खोलने से पहले नॉक तो करना चाहिए था। अरे दीदी आज बिल्कुल अलग लग रही हो, और मैं पहली बार देखा आपको पान खाते हुए। आज से तू वो सब देखेगा पहलवान जो तूने पहले कभी नहीं देखा। कल रात से मेरे अंदर बदलाव आया है, खुशी का। चिंगारी अब तक सिर्फ लोगों के लिए जीती थी, उनके दुख दर्द को दूर करती थी, लेकिन आज से सिर्फ अपने लिए जिएगी, क्योंकि लोगों के दुख को दूर करते करते ये चिंगारी अपने आप को ही भूल गई थी रे। ये क्या कह रही हो दीदी? आप तो कहती थी कि ये जीवन दूसरे के सेवा के लिए है। मैं इस बात सुनकर हैरान हो गया। अब आप इतने हैरान ना हो, अरे आने वाले हैं मेहमान, कुछ जरा इंतजाम तो करो। अरे उम्र गुजरी है भसूड़ी में, भसूड़ी में, भसूड़ी। दीदी आपके अंदर किशोरदा घुस गए। अरे पहलवान, किशोरदा घुसे नहीं है रे, किशोरदा उत्पन्न हुए हैं। हेलो चिंगारी जी। जी फरमाइए। मैं मंत्री जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। चिंगारी जी, आपने मंत्री जी के सामने एक प्रपोजल रखा था, जिसके लिए आज आप उनसे मिलने वाली थी। हाँ,
मिलने वाली थी। एक ऑफर आपके लिए मंत्री जी की तरफ से है, लेकिन ऊपर से है। अरे ऑफर ऊपर से हो चाहे नीचे से हो, जब तक इस चिंगारी को पसंद नहीं आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है उस ऑफर का। आगे बताइए ना। चिंगारी जी, ये बातें फोन पे नहीं होती हैं। हमारा आदमी आएगा, वो आपको सब समझा देगा। दरवाजा खोलिए चिंगारी जी, हमारा आदमी आ गया है। वो आपको सब समझा देगा। फैसला गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से लीजिएगा चिंगारी जी। एक बात सुनिए ना, वैसे भी गुस्से वाले चिंगारी आज छुट्टी पे है। ओह, दैट साउंड गुड चिंगारी जी। ये भाई साहब, बड़ी फास्ट सर्विस है रे। जाके दरवाजा तो खोल। चिंगारी जी, हाँ अंदर आइए। नमस्कार चिंगारी जी, कैसी हैं आप? इसकी शक्ल देख के इसको इज्जत देने का मन नहीं करता। अरे नहीं, घर आए हो, मेहमान की इज्जत कर देना। काम कर, चल कुर्सी ला के दे दे इसको। पार्सल बॉय का काम होता है पार्सल दे और निकले। वैसे तुम अपनी बात बोलो और निकलो। पार्सल बॉय का एक काम और होता है चिंगारी दीदी, अगर पार्सल पर्सनल हो तो पर्सनल हाथों में ही दिया जाए। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? वैसे मुझ में और इसमें कोई फर्क है नहीं। अरे बोलो, इसी के सामने ही बोलो। फर्क तो बहुत है चिंगारी जी, वो बात अलग है कि विचारों का ना हो। वैसे मैंने आपके गुस्से के बारे में बहुत सुना है कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि आप सारे फैसले दिल से लेती हैं। पर यहाँ आपको दिमाग से फैसले लेने की जरूरत है। हम अधूरे लोगों का दिल क्या और दिमाग क्या? तू बात बोल और निकल यहाँ से। आपने मंत्री जी को प्रपोजल दिया था कि आप अपनी जगह पर कल्पना तिवारी को टिकट दिलवाना चाहती हैं, क्योंकि आपके पास वोट बैंक है। आपका दिल बहुत बड़ा है चिंगारी जी, पर राजनीति दिल से नहीं दिमाग से चलाई जाती है। हाँ, क्योंकि वो यंग है और समझदार भी, और चीजों को समझने की समझ है उसमें। और सबसे बड़ी बात, गरीबों के दुख दर्द को समझने की बहुत क्षमता है उसके अंदर, क्योंकि वो खुद भी एक गरीब परिवार से है। और आपने ये तो बताया ही नहीं कि वो यंग के साथ साथ खूबसूरत भी है, और खूबसूरत चीज के साथ क्या किया जाता है? तुझे पता है मैं तेरी बातों को सुन के हंस क्यों रही हूँ? तुमने वो कहावत सुनी है ना, जब किसी का बुरा वक्त नहीं होता ना तो वो ऊपर जाता नहीं है। शुक्र मना के फिर आज बहुत अच्छा वक्त चल रहा है, क्योंकि मैंने वो गुस्से वाली जो चिंगारी है ना उसको छुट्टी पे भेज रखा है। अगर वो गुस्से वाली चिंगारी होती ना तो तू ये अपने कदमों पे घर नहीं जाता, बल्कि छोटे 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 टुकड़ों में पार्सल होके घर जाता। क्या? और हाँ, तुम लोग ये बताओ मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है। बिल्कुल सही कहा, किन्नर। किन्नर मतलब हिजड़ा। जावेद, कौन सी मॉडल होगी? क्या आसिफ भाई, ये कहीं से भी मेरे को मॉडल नहीं दिख रही है। अरे फिर इसकी सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? मेरी ना सैंडल भी नहीं है, कहो तो तुम्हारे मुंह पे मार दूं। ओ मैडम, कपड़े भी नहीं दिख रहे है, क्या ख्याल है? कपड़े भी उतारोगी क्या? भाई बहुत अगड़ है साली में। अरे कहो तो इसकी अगर डीली कर दे। करना पड़ेगा। भैया भैया प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। राजी भाई, वो साली मदद मांग रही है। अरे किससे मदद मांग रही हो? ये तो सारे खुद हेल्पर हैं, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? अरे सारे वही लोग हैं जो तुम्हारा वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डालेंगे और लाइक्स और व्यू के लिए भीख मांगेंगे। वायरल है रे बाप, वायरल है, फुल वायरल। और तुम लोगों से भीख मांग रही है? तुम लोग यहाँ पे खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनके साथ भी ऐसे ही छेड़खानी करवाते रहते हैं।
अरे देख क्या रही है, इनको लड़की की लुटती हुई इज्जत से ज्यादा अपनी वीडियो बनाने की चिंता है। और यूट्यूब पे डालने का। हाँ, और ये उन पे से व्यूज बटोरते हैं और पैसा कमाते हैं। इनको अपना काम करने दे और हमें अपना काम करने दे। आजा इधर, आजा। अरे क्या मजमा लगा हुआ है? है कौन तू? अच्छी खासी वीडियो बना के खराब कर दी। अबे ये लोग तेरी मदद नहीं करने वाले। आजा इधर। अरे सॉरी, मैं तुम लोग क्यों मार रही हूँ? तुम लोगों की गलती तो है ही नहीं। चुपचाप चले जाओ यहाँ से, वरना जान से मार दूंगी। और पोस्टमार्टम के नाम पे कोई और चीर फाड़ करेगा। निकला। और हाँ, तुम लोग ये बताओ, मैं तुम लोगों को कैसी लग रही हूँ? अरे बताओ ना, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे तू तो किन्नर है, अच्छी खासी वीडियो बना रहा था, बीच में आके सारा खेल बिगाड़ दिया। बिल्कुल सही कहा। किन्नर, किन्नर मतलब हिजड़ा। अब ये हिजड़ा बताएगी कि असली हिजड़ा है कौन। अबे सालो, एक बेबस लड़की के साथ ये लोग अत्याचार कर रहे हैं और इन हरामियों का तुम लोग वीडियो बना रहे हो। अब बताओ असली हिजड़ा कौन हुआ, तुम लोग या फिर मैं? बोलो। साले, एक लड़के की इज्जत की बुनियाद पर तू अपना YouTube चैनल खड़ा करना चाहता है? कसूरवार वो दोनों लड़के नहीं है, बल्कि तू जैसे नामर्द हिजड़े कसूरवार है। अरे उस लड़की की इज्जत बनाने के बजाय तू उसकी वीडियो बना के पैसे हटना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है YouTube से। बोल, एक बात बता, तेरी कोई बहन है? हाँ है, ससुराल में। फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो एक काम कर, रातों रात जा और उसके बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देना। फिर जिस पोज में वो करेगी ना, उसकी वीडियो बना के तू अपने चैनल पर डाल देना। रातों रात करोड़ों कमाएगा तू। जवान सवाल के बात कर। चिंगारे, चिंगारे किन्नर नाम है मेरा, समझा? साले हरामजादे, अपनी बहन की बात आई तो आग लग गई। ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी, जिसकी तू वीडियो बना रहा है। आज तू इसकी वीडियो बना रहा है ना, कल को तेरी बहन की वीडियो बनेगी और नेट पे जाएगी, समझा? अगर पड़ोसी घर में चोरी हो रही थी, इसका मतलब ये मत सोच कि तेरे घर में चोरी नहीं होगी। अगला टारगेट तेरा ही घर होगा। आई बात समझ में? अगर नहीं चाहता ना कि मेहनत के पैसे से बैसाखियां खरीदनी पड़े, तो चुपचाप चला जाए यहां से, निकल। बेटा, मर्दों के शहर में जिंदा इंसान मिलना बहुत ही मुश्किल है। अरे ये साले तो कब के मर चुके, बस अपनी जिंदा लाश को शमशान घाट तक ले जाने में लगे हुए हैं। चल मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। तो चिंता मत कर, मैं आ गई हूं ना, अब तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। कितना मारा इस साले कुत्ते ने। तू रुक जरा। और इंस्पेक्टर, किस जोर में गिरफ्तार किया इसको? अरे चिंगारी जी, आप बैठे तो सही। आपको नहीं पता बहुत बड़ा गुनहगार है ये? मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। और ये बताना कौन सा गुनाह किया इसने, बोल। देखिए चिंगारी जी, पहले आप बैठिए, फिर बताता हूँ मैं आपको। हाँ बताइए, क्या गुनाह किया इसने? देखिए चिंगारी जी, ये एक नंबर का चोर है। इंस्पेक्टर साहब, जबान संभाल के बात करिए, समझे ना? बचपन से जानती हूँ उसको मैं। भूखा मर सकता लेकिन कभी चोरी नहीं कर सकता। आप इसको बेशक बचपन से जानती होंगी, लेकिन मैंने भी इसको रंगे हाथों पकड़ा है। बताइए क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए आपको तो आप इसी से पूछिए कि इसके पास इतने सारे पैसे आए कहां से। आपको मालूम है, जब गाड़ी में से पैसे गायब हुए तो ये इंसान वहीं पाया गया मेरे को। कितने पैसे थे? पूरे 30,000 रुपए थे। 30,000 रुपए? इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानेंगे? क्या? आप बस ये थोड़ी देर के लिए बाहर बुला लीजिए। मैं अभी आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी कि इसके पास ये 30,000 रुपए आए कहां से। देखिए, भरोसा रखिए आप मेरे ऊपर। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और जान से ज्यादा अपनी जुबान की कीमत समझते हुए। देखिए चिंगारी जी, आपके कहने पे मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, लेकिन अगर उसके बाद इसने कुछ किया तो उसकी जवाबदेही आपकी होगी। आप इसे बाहर निकालिए। अब बताइए, क्या साबित करेंगे आप कि ये इंसान चोर नहीं है? इंस्पेक्टर साहब, आपको पता है इसकी एक छोटी बहन भी है जो कि अपंग है और गूंगी है, बेचारी बोल नहीं सकती। और जो 30,000 रुपए इसके पास से मिले हैं ना, वो मैंने दे दिए इसको अपनी बहन के इलाज के लिए। आपके पैसे? जी हाँ। और जिस लड़की ने आपको कंप्लेन की ना कि उसके पैसे चोरी हो गए, मैं उसके घर भी गई थी, उससे पूछा मैंने, पता किया मैंने,
उसने बोला दीदी गलती से मैं अपना पर्स घर में ही छोड़ के चली गई थी, मुझे लग रहा था कि गाड़ी से पर्स चोरी हो गया है, समझे आप? लेकिन अगर ऐसी बात थी तो वो लड़की यहाँ क्यों नहीं आई? हमें भी तो आके बता सकती थी ना ये बात। डर के मारे वो आपके सामने नहीं आ पाई, इसीलिए मुझे जाना पड़ा उसके पास सच्चाई का पता करने के लिए। भगवान, ये कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। देखो भाई साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया और लॉकअप में भी बंद कर दिया। चिंगारी दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सही समय पर आई, वरना मैं तो कल इसको कोर्ट में ले जाता और ना जाने कितने केस हो जाते इसके ऊपर। साहब, हम गरीब जरूर है मगर चोर नहीं। हम भूखे सो जाएंगे मगर चोरी कभी नहीं करेंगे। ये सब बातें हमने अपनी चिंगारी दीदी से सीखी है। चिंगारी दीदी, आप इसको लेकर जा सकती हैं।